अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज फिर से आपकी खिदमत में 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर के हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशंस, एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 के कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने किए थे। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी आगे क्वेश्चन हैं 4, 5, 6, 7, तो उनको हम आज करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने बोर्ड पे लिख के रख दिया है। तो इसमें हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन गिवन होंगे, हमारे पास 2-4 पार्ट हैं इसके, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफ से। अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें फिर इतना ही चेक करना है क्या ये इनकंसिस्टेंट है। हम लिखेंगे a1 डिवाइड बाई a2। ये a1 बाई a2 आपको पता है, a होता है x का कोफिशिएंट और b होता है y का कोफिशिएंट और c होती है कांस्टेंट टर्म। तो जो भी x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में है और दूसरी इक्वेशन में उन्हीं को लेना है a1 बाई a2 का वैल्यू। अब देख लीजिए इसमें x से पहले कुछ नहीं आता है, इसका मतलब है 1 है x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर x से पहले 2 है तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट 2 है। तो जो x से पहले आए उसी को हम कहते हैं कि ये इसका कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर a हो गया 1 जो x से पहले आता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं, 1 को हम लिखते नहीं इसलिए हम लिखेंगे 1। तो अब इस इक्वेशन में x से पहले आता है 2 तो हो गया 2, तो a1 बाई a2 हो गया 1/2। तो मैं इसको रोमन 1 लिखता हूँ ताकि इससे वो डिफरेंट लगे। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ b1 बाई b2। अब आप देख लीजिए b1 होता है, b होता है y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में। इस y से पहले क्या आता है, यहाँ पर आता है 1, जब कुछ नहीं है तो 1 है, और इस y का कोफिशिएंट है 2। तो हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड सेम है, 1/2 दोनों का वैल्यू निकला। अब हम लिखते हैं c1 बाई c2। आप देख लीजिए व्हाट इज c1। c1 मीन्स कांस्टेंट टर्म। हेयर कांस्टेंट टर्म इज 5 एंड 10। जो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है वो है 5 और 10। तो पहले मैं लिखता हूँ 5 है c1 तो लिखा मैंने 5, और ये जो c2 है वो है 10। तो अगर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे 5 1 जा 5 2 जा तो ये भी निकलेगा 1/2। तो ये हो गई थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, चूंकि इनके वैल्यू एक जैसे हैं तो ये इक्वल निकले। जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मीन्स इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। उस वक्त इसकी बहुत सारी सॉल्यूशंस होती हैं तो हम उसको बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है। हम लिखेंगे therefore the equations are consistent। equations are consistent। तो जब इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो हमें अब इनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफ से। इससे पहले भी हमने दिखाया है। मैं लूँगा अब पहली इक्वेशन, मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट वी हैव। जब हमें पता चला ये कंसिस्टेंट है, जिसकी मैनी सॉल्यूशंस होती है उसको हम बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है। जिसको 1 सॉल्यूशन होते हैं उसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होती उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो आप देख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। तो देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू ये जो 5 है मैं लिखता हूँ 5, ये जो y है मैं यहाँ ले लेता हूँ 5 माइनस वाई। तो मैं इसका नाम देता हूं थर्ड इक्वेशन। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन थर्ड। ये जो थर्ड इक्वेशन है मैं y का वैल्यू दे देता हूं 1। मैंने पहले ही बोला है हम वैल्यू कैसे दे देते हैं। तो मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू 1, तो हो गया x इज इक्वल टू 4। तो जब मैंने y का वैल्यू दे दिया 1, x निकल आया मुझे 4। again putting y is equal to 2 दे देते हैं इन
x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, y के बदले इस बार मैं लिखता हूं 2, जो मैंने चूज किया 2 दे देते हैं। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। Now draw a table and plot these points. फ्रॉम सेकंड वी हैव, अब हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब देख लीजिए, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैं इसमें से 2 पहले कॉमन निकालता हूँ। 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। 2 1 जा 2 5 जा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या आप इस 2 से उस 10 को डिवाइड कीजिए, वहां पर भी आपको 5 मिल जाएगा। अब मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई को यहां से ले लेता हूं, माइनस वाई। अब हम इसको फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन 4। अब मैं 2 से शुरू करता हूँ, 1 से भी शुरू कर सकता हूँ। तो लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई के बदले 2, तो वो हो जाएगा, हमें मिलेगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहीं पर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 3, तो हो गया एक। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन 4। फोर्थ इक्वेशन में पहले मैंने y का वैल्यू दे दिया 2, अब 3 दे देते हैं, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, तो 5 है, माइनस अब हम वैल्यू दे रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 x इज इक्वल टू 2। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। पहले की तरह इसका भी एक टेबल बना देते हैं। तो चलिए ग्राफ पेपर पर। ये है ग्राफ पेपर, इस पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी x एक्सिस और वर्टिकल लाइन y एक्सिस डाल दी। इसके बाद नंबरिंग की इसको जैसे दिखाया, और इसके बाद पहली इक्वेशन के पॉइंट्स डाल दिए, इनको ज्वाइन किया और एक लाइन डाल दी, और इसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट्स डाल दिए क्योंकि एक इनका कॉमन है। तो इस तरह से हमने अब ये लाइन भी डाल दी, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। तो इसको आप कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो x और y का वैल्यू निकल आएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, इसको हम देखते हैं। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, और इस x का कोएफिशिएंट 3 है, तो ये हो गई रोमन 1 इक्वेशन। अब मैं b1 बाई b2 लिखता हूँ, वो हो जाता है, ये -1 है, तो -1 बाई -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/3। जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का वैल्यू सेम है। अब लिखता हूँ C1/C2। अब C1 होते हैं कांस्टेंट टर्म, ये 8 है और दूसरी इक्वेशन का है 16। जब हम 8 1 जा 8 2 जा, तो इसका निकलेगा 1/2। तो अगर हम देखेंगे ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इसमें लास्ट वन फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, लास्ट वन जो है वो पहली 2 के बराबर नहीं है। a1/a2 is equal to b1/b2 but is not equal to c1/c2। तो ये c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, जो कि मैंने इससे पहले भी दिखाया है। लेकिन इसको जब नो सॉल्यूशन होता है इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। मैं लिखता हूँ देयरफॉर द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब है, तो जब इनकंसिस्टेंट है इसको हमें कोई ग्राफ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख लीजिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो यहाँ पर हमने लिखा है। अब हम इसको भी देखते हैं। हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू, ये x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2,
और y दूसरे x का कोएफिशिएंट है 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो हो जाएगा 1/2। ये हो गया 1 फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ b1/b2 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -2 है, -2, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा -1/2। तो ओवरऑल ये जो है सेकंड, जब पहले ही दो इक्वल नहीं होते हैं तो हमें C1/C2 देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लिखेंगे From first and second we get therefore the equations are consistent। तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अब इसके बाद हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला, वो है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। मैं x को x सेपरेट करता हूँ, आप y को x को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं x को ही कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 6 - y, क्योंकि y जब उधर जाएगा प्लस है, यहाँ माइनस बन जाएगा, 6 माइनस है तो प्लस बन जाएगा, आगे पीछे इनको रख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 6 - y डिवाइड 2, ये जो 2 है इसे डिवाइड होगा, तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन थर्ड, तो x इज इक्वल टू 6 - 1 डिवाइड 2, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड 2, वो निकल आएगा x इज इक्वल टू 2.5। तो ये हो गया एक वैल्यू। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन थर्ड, अब हम थर्ड में y का वैल्यू दे देते हैं 2, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 6, तो 6 हो गया। अब 1 के बदले हमको 2 वैल्यू देना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइड 2, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हमें 2 मिल गया। we draw table x भी 2 मिला, y भी 2 है, x भी 2 है। तो इस तरह से ये पहली इक्वेशन हो गई। अब हम लेते हैं फ्रॉम सेकंड वी हैव, तो जो सेकंड इक्वेशन है ये, अब हम इसको ले लेते हैं। 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 2y + 4, x इज इक्वल टू 2y + 4 डिवाइड 4। अब अगर x का कॉमन निकालें हम लिख सकते हैं 2y + 2 डिवाइड 4, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y + 2 डिवाइड 2, तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। पुटिंग y इज इक्वल टू, दे दो 1 इसमें भी, इन फोर्थ, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2, तो x हो जाएगा 1.5। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू, अब 2 वैल्यू दे देते हैं इन फोर्थ, तो अब हम पहले हमने दे दिया 1 वैल्यू, अब y का फिर से इस इक्वेशन में 2 वैल्यू दे देते हैं, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 2 डिवाइड 2, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 डिवाइड 2, x इज इक्वल टू 2। अब एक टेबल ड्रा करते हैं। इस तरह से हमने जो 2 टेबल बनाए,
इनको अब हमें ग्राफ पर दिखाना है। चलिए हम इसको ग्राफ पर देख लेते हैं। ये है ग्राफ पेपर। इस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इसके बाद वाई एक्सिस ड्रा करते हैं जो कि एक वर्टिकल लाइन होती है। इसके बाद हमने इसके पॉइंट्स ड्रा किए हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर। इसके बाद हमने पहली इक्वेशन के जो पॉइंट्स हमें टेबल में मिले उनको हमने ड्रा किया। दो डॉटेड पॉइंट्स मिलते हैं हमें, इनको ज्वाइन किया तो पहली इक्वेशन की लाइन हमने ये ड्रा की है। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स भी हम ड्रा करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पहले ही ड्रा करके रखा है जो पहले टेबल में और दूसरे टेबल में कॉमन है। अब हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं तो हमने उनको फिर से ज्वाइन किया तो दूसरी लाइन बन गई। ये लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। वहाँ से हमने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें एक्स का वैल्यू मिल गया 2। तो उसी पॉइंट से जहाँ पर ये लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हमने और एक परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई एक्सिस पर, जिसे हमें वाई का वैल्यू भी मिल गया 2। क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो फोर्थ पार्ट है इसको देखते हैं हम। a1/a2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4। एक्स के कोएफिशिएंट 2 को हम डिवाइड करते हैं तो ये निकलेगा 1 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 1। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा। तो अब b1/b2, ये b1 है -2, b2 है -4। अब देख लीजिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल हैं। अब c1/c2 देख लेते हैं। c1 है कांस्टेंट टर्म, दैट्स -2, हियर इट इज -5। माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, लेकिन ये रहेगा 2/5 ही। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी हैव, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमें क्या मिलता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2. Therefore, the given equations are inconsistent. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर आपको पता है जिसकी लेंथ और ब्रेडथ होती है, उसका पेरीमीटर जो हाफ है वो 36 है, 36 मीटर्स, और लेंथ जो है वो विड्थ या ब्रेडथ आप कहेंगे उससे 4 मीटर ज़्यादा है। जितनी ब्रेडथ है उससे ज़्यादा लेंथ 4 मीटर है, और टोटल में हाफ पेरीमीटर इसका है 36 मीटर। तो हमें इसके डायमेंशंस निकालने हैं। तो आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ, लेट द ब्रेडथ ऑफ a rectangle be equal to x मीटर। हमने माना जो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैं उस गार्डन को भी बना लेता हूँ। ये हो गया गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन। ये हो गया x मीटर इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हो गई x + 4 मीटर इसकी विड्थ, x + 4 मीटर। तो लेंथ इसकी है विड्थ है इसकी या ब्रेडथ है इसकी x मीटर, एंड लेंथ जो है इसकी वो है x + 4 मीटर्स। तो अब हम लिखेंगे हाफ पेरीमीटर। हाफ इसका पेरीमीटर है 36 मीटर, हाफ पेरीमीटर। तो अब पेरीमीटर क्या होता है, हाफ में लिखता हूं ऐसे 1/2। अब पेरीमीटर क्या है, 1/2 पेरीमीटर इज इक्वल टू
36। अब 1/2 तो हो गया हाफ जो गिवन है क्वेश्चन में। पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैं लिखता हूं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ 36। अब ये भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पर रहेगा ओवरऑल लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36। लेंथ है हमारा x प्लस 4 और जो ब्रेड्थ है ये हो गई लेंथ प्लस, अब बीच में प्लस लगाएंगे, ब्रेड्थ के बदले हमने x लिखना है, इज इक्वल टू 36। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, x प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 36। ये एक x ये एक x तो हो गए 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4। ये 4 मैंने वहाँ से ले लिया। अब हम लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 32। जब 36 से 4 माइनस करेंगे तो 32 आएगा। x इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 16। तो x का वैल्यू हमें 16 मिला, यानी कि अब हम कह सकते हैं ब्रेड्थ जो है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की वह है 16। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, ब्रेड्थ ऑफ गार्डन, गार्डन की ब्रेड्थ वो है x मीटर और x है 16, तो हो गया 16 मीटर। अब लेंथ, लेंथ कितनी होगी? लेंथ है x प्लस 4, तो x है हमारा 16 प्लस 4, तो लेंथ हो जाएगी 20 मीटर। रेक्टेंगल की विड्थ 16 है और लेंथ उसको 16 प्लस 4 यानी कि 20 है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है, लीनियर इक्वेशन, और हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। 3 पार्ट है इसके। पहले पार्ट में हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हम लिख सकते हैं जो इंटरसेक्टिंग हो, जिसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ के लिए हमारे लिए कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो वो कंडीशन है, मैं दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। आप देख लीजिए, ये पहला पार्ट है इसका। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स और फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी लिख सकते हैं या इक्वेशंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है उसमें a1/a2 नहीं होना चाहिए बराबर b1/b2 के बराबर। तो इसके लिए हमें कोई भी इक्वेशन और एक बनानी है अपनी तरफ से जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो। तो वो मैं लिखता हूं देयरफॉर द इक्वेशन इज, जो हम अपनी तरफ से इक्वेशन दे रहे हैं वो ये है। मैं लिखता हूं जैसे 4x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। हम लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू, इसमें x का कोएफिशिएंट है 2/a2, a2 है 4, तो अगर हम लिखेंगे ये बन जाता है ये बन जाता है 1/2, ये बन जाएगा 1/2, तो हो गया रोमन 1। अब हम लेते हैं दूसरा b1/b2। अब आप देख लीजिए, b1 है 3, b2 है 5, कुछ भी लिख सकते थे, तो 3/5। अब मैं लिखता हूं ये है सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें? हमें मिला a1/a2, आप देख लीजिए a1/a2 का वैल्यू है 1/2, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 का वैल्यू है 3/5, इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये वैल्यूज़ हमें इक्वल नहीं मिले। तो इस तरह से ये जो हमने इक्वेशन दे दी ये सही हो गई। अगर हमें ये इक्वल निकलते तब लाइन्स इंटरसेक्टिंग नहीं होती। हैंस मैं लिखता हूँ, हैंस द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हैंस ग्राफ्स और इंटरसेक्टिंग तो इंटरसेक्टिंग है। दूसरा पार्ट है इंटरसेक्ट, मैं वो यहां पर लिखता हूं। दूसरा पार्ट आप देख लीजिए, उसमें है फॉर पैरेलल लाइन्स, इसमें था इंटरसेक्टिंग लाइन्स, हमें लिखेंगे फॉर पैरेलल लाइन्स। जो ग्राफ लाइन्स है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जो पैरेलल लाइन्स होती है ये मैंने पहले ही दिखाया है, उसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी कंडीशन कब आएगी? हमें एक इक्वेशन बनानी है जो इस इक्वेशन को हम देख के ये कंडीशन बन जाएगी। सपोज मैं लिखता हूं वो इक्वेशन, देयरफॉर द इक्वेशन इज, इस तरह से मैं एक इक्वेशन दे देता हूं यहां से अपने तरफ से, लेकिन बहुत सारी इक्वेशन दे सकते हैं जिसमें ये कंडीशन बनेगी। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं a1/a2, सपोज 4x में लिखता हूं 4x, कुछ भी लिख सकते हैं 4x, इसमें है 4x, तो इसको लिखता हूं मैं 6y, इसके बाद है 8, ये थर्ड वाला इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर मुझे आएगा 2/4 आएगा 1/2, 3/6 वो भी आएगा 1/2, तो हो गया ठीक। अब लास्ट वाला जो मुझे देना है वैल्यू वो इक्वल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 8 है, 8 डिवाइड बाई 16 अगर मैं लिखूँ तो वो इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ। थर्ड में मैं लिखता हूँ 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन जो हमने दे दी। अब आप देख लीजिए, देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू, इसका है 2, इसका है 4, 2/4, ये बन जाएगा 1/2, हो गया एक इक्वेशन। अब y के कोएफिशिएंट्स ले लेते हैं, b1/b2, तो ये है y का कोएफिशिएंट 3, इसमें 6, 3/6, तो इसको लिख लेगा 1/2, ये हो गई सेकंड। अब c1/c2, इसके लिए -8 है और ये है -4, -8/-4, ये बन जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, ये बन जाएगा 2। तो ये जो थर्ड वन है ये इनके बराबर नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इनका वैल्यू सेम नहीं है। तो जो मैंने इक्वेशन बनाई वो सही थी, और इस तरह से आप हज़ारों इक्वेशनें बना सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. Hence, the lines equations are, sorry, lines लिखेंगे, the lines would be parallel. तो जो इसकी लाइन्स हम बनाएंगे इनके, तो वो पैरेलल होंगी। तो अब लास्ट वाला पार्ट इसका है, वो है जो लाइन्स होंगी ग्राफ की, हमें और एक इक्वेशन देनी है। जो लाइन्स होंगी वो होनी चाहिए कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है
कि दोनों इक्वेशंस एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि जिनके इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर कोइंसिडेंस लिखिए, कोइंसिडेंट लिखिए। तो उसकी कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब है जो आप इक्वेशन दे देंगे वो ये फॉलो करना चाहिए। मैं लिखता हूं द इक्वेशन इज, तो लिखेंगे हम यहां पर 2x है, 3y है, -8 है इज इक्वल टू 0। मैं लिखता हूं इसका 4x 6y 16 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखेंगे क्या होता है। a1/a2 इज इक्वल टू, इसमें है 2/4, वो बन जाएगा 1/2, हो गया पहला रोमन। b1/b2 इज इक्वल टू, वो हो जाएगा 3/6, उसका भी वैल्यू निकलेगा 1/2, तो हो गया सेकंड पार्ट। c1/c2 इज इक्वल टू -8/16, तो -16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 2 जा, इसका भी निकलेगा 1/2। ओवरऑल ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला सेकंड नहीं, वो वाला सेकंड। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। Therefore, lines would be coincident। तो लाइन्स क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमने किया, इसमें हमें अपनी तरफ से इक्वेशंस देनी थी, लीनियर इक्वेशंस एक वहाँ से दे दी गई थी। जो लीनियर इक्वेशंस हमें देनी थी वो कुछ कंडीशन फॉलो करनी चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ ये एक्सरसाइज हो जाती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। इसका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख लीजिए। तो इनका ग्राफ ड्रा करना है, फिर इन लाइन्स से इनके जो एक ट्रायंगल बनेगा, इन लाइनों से जो ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और एक्स एक्सिस जो है उसके बीच में जो एरिया बनेगा, ट्रायंगुलर एरिया जो बनेगा, उसको शेडेड करना है ग्राफ पर। तो सबसे पहले इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहला हमारा काम जो है इस क्वेश्चन में वो ये है कि हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x minus y plus 1 is equivalent to 0, x is equivalent to y minus 1। तो ये y मैंने वहाँ ले लिया, प्लस बन गया, 1 जो प्लस था वो माइनस हो गया। तो अब मैंने इसको इस साइड से ले लिया, तो थर्ड इक्वेशन हो गई। अब मुझे y के वैल्यूज़ देने हैं, जो भी वैल्यू मैं दे दूँ ताकि ग्राफ ड्रा करने में आसानी होगी। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग y इज इक्वल टू, चलिए 5 दे देते हैं, इन थर्ड। तो x हो जाएगा 5, y का वैल्यू -1, x हमें मिलेगा 4। अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 5 दे दिया पहले, चलिए अब हम 4 ही दे देते हैं। इन थर्ड कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू y के बदले 4 -1, तो x इज इक्वल टू 3। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये टेबल है। x ये y है, पहले y का वैल्यू दे दिया 5, फिर 4 दे दिया। x पहले हमें मिला 4, फिर हमें x मिला 3। तो
आप लिख सकते हैं नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ। अब मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, ये जो पॉइंट्स बनते हैं x4 y5, फिर दूसरा पेयर बनता है 3 और 4, इनको ग्राफ पर ड्रा करना है, वो हम दिखाएंगे। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। अब मैं दूसरी इक्वेशन दिखाता हूँ। फ्रॉम सेकंड वी हैव 3x plus 2y minus 12 is equivalent to 0. 3x is equivalent to 12 minus 2y. X is equivalent to 12 minus 2y divided by 3. It is fourth equation. Putting y is equivalent to, चलिए पहले 0 दे देते हैं ताकि ये सिंपल बन जाए। 0 and 4, x is equivalent to 12 minus 2 into 0 whole divided by 3. x is equivalent to 12 minus 0 by 3, वो हो जाएगा x is equivalent to 12 divided by 3. x is equivalent to 12 by 3 is equivalent to 4. 3 1 जा 3 4 जा, तो ये हो गया। अगेन पुटिंग y इज इक्वलेंट टू 0 दे दिया। अब मैं सोचता हूँ इसको क्या देंगे, 3 दे देते हैं इन फोर्थ। अब मैं कोशिश करता हूँ वैसे वैल्यू दे दूँ ताकि इसको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो x इज इक्वलेंट टू 12 माइनस 2 तो 2 है, इसके बदले y के बदले 3 होल डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 बाई 3, वो हो जाएगा 6 बाई 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू हमें 3 1 जा 3 2 जा, सॉरी x का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 मिलेगा। तो इसका हम टेबल यहाँ पर एक ड्रा करते हैं, बस इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। ये हो गया x, ये हो गया y। पहले हमने क्या वैल्यू दे दिया y का, 0 दे दिया, फिर 3 दे दिया, हमें फिर x पहले मिला 4, फिर हमें x मिला 2। तो नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ। तो इस तरह से अब हम इनको ग्राफ पर ड्रा करेंगे, जो मैं आप ग्राफ पेपर पर दिखा दूंगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है ग्राफ पेपर, इस पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पहले डाल दी जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं। अब दूसरी लाइन वर्टिकल डाल दी जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसको हमने पॉइंट्स लिखे हैं जो इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। इसके बाद पहली इक्वेशन के पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं 4 5 2 3, तो ये डॉट 2 बन गए, इनको ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई, आधी ही हमने डाल दी अभी। उसके बाद दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हमने लिख दिए, तो उस पर भी हमने एक लाइन डाल दी। अब इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड किया तो ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब जो एरिया इस पॉइंट के बीच में एक्स एक्सिस और जिस पॉइंट पर ये लाइनें मिलती हैं, इसके बीच में जो एरिया है ये ट्रायंगुलर एरिया है, तो इसको शेडेड करना है। लेकिन हमने इतना ही नहीं, हमने दिखाया एक्स का वैल्यू क्या मिलता है हमें और वाई का वैल्यू भी क्या मिलता है। इसके बाद हमने शेडेड कर दिया ट्रायंगुलर रीजन को। उसके बाद हमने इसका एरिया क्या है कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो हमने इसका एरिया भी निकाल कर दे दिया है।